जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में धन वैभव चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में गंगा को सिर्फ एक नदी के रूप में ही नहीं बल्कि देवी के रूप में पूजनीय और पवित्र माना गया है। यही वजह है कि गंगा को श्रद्धा पूर्वक गंगा माता कहकर पुकारा जाता है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि गंगा माता कब पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग लोक को वापस लौटेंगी। तो आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा माता का धरती पर आगमन राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के कारण हुआ था। कथा के अनुसार राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की कामना रखते थे, जिसको लेकर उन्होंने हिमालय में जाकर कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से मुक्त कर दिया। हालांकि गंगा की वेग इतनी तीव्र थी कि उससे पृथ्वी का विनाश हो सकता था। ऐसे में गंगा की गति को धीमी करने के लिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। दोस्तों, भागवत पुराण में गंगा माता के स्वर्ग लोक लौटने का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया कि कलयुग के 5000 साल बीतने के बाद जब धरती पर पाप और अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो धर्म का पतन हो जाएगा। तब मनुष्यों का हृदय लोभ, लालच और वासना से भर जाएगा। इतना ही नहीं, तब गंगा में स्नान करने से भी कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में गंगा माता पृथ्वी से रूठ जाएंगी और स्वर्गलोक वापस चली जाएंगी। ये बात तो हर कोई जानता है कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसका अंतिम छोर गोमुख ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। इस वक्त ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलता और सिकुड़ता जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में गंगा का प्रवाह खत्म हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य जाति के पाप बढ़ने के कारण ही सरस्वती और पद्मा नदियां पहले ही धरती से विलुप्त होकर स्वर्गलोक चली गई। यही स्थिति गंगा के साथ भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय गंगा मैया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।